हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8th हिंदी का चैप्टर 1 ध्वनि की क्वेश्चन आंसर। तो हमारे चैनल पे क्लास 8th के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस क्वेश्चन आंसर अपलोड है और एमसीक्यू भी अपलोड है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। जैसे कि हमारा चैप्टर है ध्वनि, तो इसमें जो कवि हैं उनके जीवन में जो सुख का समय है, ठीक है, वो अभी अभी आया है। मीन्स उनके जीवन में खुशियाँ अभी अभी आई हैं। जैसे बसंत ऋतु अभी अभी आया है, ठीक है, तो बसंत ऋतु आता है तो जो हमारे पेड़ है वो खुश हो उठते हैं। मीन्स उसमें फूल लगते हैं, ठीक है, फल लगते हैं, जगह जगह हरियाली होती है। ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में जो उमंग है, खुशी है, उसका आगमन हुआ है। सो आंसर है हमारा, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। तो कवि को बहुत सारा विश्वास है क्योंकि अभी उसे बहुत सारे नए नए कार्य करने हैं। उसके मन में जोश है, उमंग है, ठीक है, और अपनी इसी व्यवहार से जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है उनकी आलस्य को वो दूर भगाना चाहता है कि हाँ, अभी आलस्य को त्यागना चाहिए और हमें डेली अच्छे अच्छे कार्य जो है वो करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। जैसे कि हमें पता है कि प्रतिदिन जो है पेड़ पौधों में फूल लगते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि प्रतिदिन पेड़ पौधों में फूल लगते हैं लेकिन दूसरे दिन तक ही वो धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। तो कवि कहता है कि मैं उन्हें अनंत तक विकसित करना चाहता हूँ। इसके लिए वो कौन कौन से प्रयास करते हैं। तो आंसर हमारा है, कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों से वसंती स्पर्श से खिला देगा। तो कवि कह रहा है कि जो फूल है, मीन्स जो भी कली के फॉर्म में है, मीन्स छोटे छोटे अभी क्लोज हैं वो, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे। सो ये कलियाँ हैं और फिर धीरे धीरे ये फूल में खिल जाते हैं, मीन्स पूरा ओपन हो जाता है तो ये हमारे फूल बन जाते हैं। तो कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो बसंत ऋतु का आगमन है, मीन्स जो खुशहाली है वो अभी अभी आई है। मैं उनमें हल्का सा ऐसे स्पर्श से ही उनको खिला दूंगा। मीन्स बसंत ऋतु आ गई है, अब बसंत ऋतु के हल्के से स्पर्श से ही ये जो फूल है वो खिल उठेंगे, महक उठेंगे। सो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। जैसे कि जो पुष्प हैं वो भी आलसी है, ठीक है, मीन्स उनके अंदर जो आलस्य है उसको दूर भगाने के लिए वो क्या करना चाहता है। तो आंसर हमारा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। मीन्स जैसे कि अगर आप सोते रहते हो, आपकी मम्मी आपके ऊपर हल्का सा हाथ फेरती हैं, ठीक है, आपको सहलाती हैं तो आप जग जाते हो, ठीक है, तो वैसे ही कवि जो है वो पुष्पों के ऊपर अपना हल्का सा हाथ फेर कर उनको जगाना चाहता है, उनको चुस्त प्राणवान आभावान व पुष्पित करना चाहता है, ठीक है, मीन्स जो उनको चुस्त दुरुस्त बनाना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो ऋतुराज, ठीक है, मीन्स जो बसंत का मौसम है उसे ऋतुराज कहा जाता है। जैसे कि हमारे किसी बड़े बड़े व्यक्ति को मीन्स राजा महाराजा बोला जाता है, वैसे ही जो बसंत का मौसम है उसे ऋतुराज कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो वसंत होता है ये एक ऐसा मौसम होता है कि ना इसमें ना ही सर्दी होती है ना गर्मी होती है, ठीक है, अच्छे से हवा चलती रहती है इसमें, ठीक है। ये हमारा जो भी करंट सीज़न चल रहा है मार्च अप्रैल का, ये वही सीज़न होता है। इसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं और जगह जगह पर आप देखेंगे हरियाली होती है, पेड़ों में नए नए बौरे लगते हैं। मीन्स जैसे कि इस टाइम पे आम के जो पेड़ होंगे उसमें नए नए फल लगेंगे, ठीक है, छोटे छोटे। और ऐसे ही बहुत सारे फूल जो होते हैं उनमें कलियाँ लगती हैं, फूल खिल उठते हैं, जगह जगह सरसों के फूल दिखाई देंगे। तो वह यही सब होता है, हमारे बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि उसके मौसम से आने पर ही चारों तरफ हरियाली होती है, खुशहाली होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा है, इसमें बसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी।
अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होता है। इसमें बसंत पंचमी नानक मतलब यहाँ पे मानक होगा, ठीक है। मानक त्योहार आता है जैसे, और फिर इसमें पीली सरसों खिलती हैं, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, नई कोपल आती है, आम के बौर भी लगती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से इसे वसंत का दुराज कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। जैसे कि आपको वसंत ऋतु में आने वाले जो भी फेस्टिवल होते हैं आपको उनके बारे में बताना है। मीन्स इंग्लिश में देखोगे तो ये हमारा मार्च अप्रैल का महीना होता है, और हिंदी में देखोगे तो ये फागुन से लेकर चैत वैसाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्यौहार, मीन्स इसी महीने में होली होती है, बसंत पंचमी होती है, देवी सरस्वती की पूजा होती है, खेती में पकी फसल, पीली सरसों का रंग, वैशाखी आदि त्योहार मनाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने भी रिपीट गलती से हो गया यहाँ पे। हाँ वही है। सो फ्रेंड, जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैं अभी लिंक में एक वीडियो पिनअप कर दूंगी अपना, सेम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अपलोड है, मेरा ये वीडियोज़ है, वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़।